नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि शास्त्र कम कर लेते हैं। Anything, whatever you feel is good. हाँ, वो अच्छा है। ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शिक्षाष्टकम। सबको पता है शिक्षाष्टकम ना? कुछ लोगों को, कितने लोगों को नहीं पता? नहीं पता? आप पहली बार आए? आप तो नहीं पता है, बस सुना तो वो है ना। ठीक है, बस वही काफी है, बाकी मैं कर दूंगा काम। सो शिक्षाष्टकम क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने हमें 8 श्लोक दिए हैं, मतलब सारी शिक्षाएं सिर्फ 8 श्लोक में। अब ये काम सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, और तो कोई नहीं कर सकता। सारे वेदों का निचोड़, सारे इतिहास, पुराण, पंचरात्र, उपनिषद और जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं और जितने भी संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय, रामानुज, मध्वा, निम्बार्क, सबका निचोड़ केवल 8 श्लोकों में। अगर आपको 8 श्लोक पता है तो सब कुछ पता है, और अगर सब कुछ पता है, ये 8 श्लोक नहीं पता, तो कुछ भी नहीं पता। सो क्या बताया महाप्रभु ने हमें इसमें? एक चीज तो है कि बार बार चैतन्य महाप्रभु हमें समझा रहे हैं कि भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, और भगवान के नाम से ही सब कुछ मिलेगा। भगवान का नाम छोड़ दिया तो बाकी सब कुछ करते रहो, कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि हम लोगों को भगवान के नाम की महिमा बताएं, और ये बताएं भगवान का नाम कैसे लेना है, क्यों लेना है, भगवान का नाम लेने से क्या होगा। सो जितने भी जगन्नाथ जी के पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं भगवान। दे भी रहे हमें, नहीं जीवन के लिए, एक्चुअली जीवन के लिए तो जरूरत है, दे ही रहे। सूर्य, चंद्रमा, पानी, खाना, मगर और भी बहुत कुछ चीजें हैं भगवान देना चाहते हैं, मगर हम तैयार नहीं है उसके लिए। नहीं, जैसे छोटे बच्चों को आप समझाना चाहते हो, आप चाहते हो कि इसको समझा दो, मगर नहीं समझा सकते सब कुछ। नहीं, एक लिमिट है, यू कैन नॉट डू, क्योंकि रेडी नहीं है समझने के लिए। तो उसी प्रकार हम लोग अभी छोटे बच्चे हैं, और भगवान के पास बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है भगवान कुछ चीज बताएं और हम शायद उसका उल्टा मतलब ही निकाल लें, ऐसा भी है। इसलिए ये जो भगवान के नाम की महिमा है, भगवान ने छुपा के रखी हुई थी आज तक। और प्रेम क्या है, भगवान को प्रेम करना, ये छुपा के रखा हुआ था। इससे पहले कभी भी किसी ने नहीं बताया कि भगवान को कोई प्रेम भी कर सकता है। सबने ये बताया कि भगवान की शरण लेकर आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, इतना तो जरूर बता दिया, और थोड़ा बहुत प्रेम की चर्चा भी हुई। मगर जीवन का लक्ष्य प्रेम है, और भगवान प्रेम करने योग्य है, भगवान ही प्रेम करने योग्य, और कोई है ही नहीं। ये किसी ने भी नहीं बताया, ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया। और कैसे करें प्रेम? भगवान के नाम से। अब भगवान का नाम क्या है, वो इन 8 श्लोकों में बता रहे। तो पहला श्लोक क्या है? पहला श्लोक चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम की महिमा बता रहे हैं कि भगवान का नाम लेने से होगा क्या। नहीं, अब पहले तो अब ये पूछोगे होगा क्या, पहले ये पूछते हैं कि क्या मिलेगा। संसार ऐसे ही है, नहीं हम लोग ऐसे, क्या मिलेगा, क्या क्यों करें। तो पहला श्लोक यही है भी क्या मिलेगा आपको। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर आप भगवान का नाम लोगे तो 7 चीजें मिलेंगी। 7 इफेक्ट्स हैं, 7 चीजें मिलेंगी, और वो 7 चीजें आपको एज अ साइड इफेक्ट मिलेंगी। वो भी मेन चीज नहीं है। 8वीं चीज तो छुपी हुई है, प्रेम है, जो भगवान का नाम देगा आपको। मगर 7 चीजें ऐसी मिल जाएंगी आपको, वो फ्री ऑफर नहीं होते जो वो है ये। तो क्या है 7 चीजें? चेतोदर्पणमार्जनम, भवमादाभाग्नि निर्वापनम, श्रेया कैरवा चंद्रिका वेतरणम, विद्या वधु जीवनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णम स्वादनम, सर्वात्मा स्नापनम, परम विजते। 7 चीजें हो गई। तो ये क्या है? जैसे आप भक्ति, जैसे भगवान का नाम लेना शुरू करोगे, एटलीस्ट 2 चीज तो पहले इमीडिएटली मिल जाएंगी। और क्या है वो? चेतोदर्पण मार्जनम। अब इसका मतलब क्या है, इसमें हमें सोचना पड़ेगा। चेतोदर्पण मार्जन का मतलब क्या होता है? क्या है?
साफ करना, मतलब क्लीन द अपने चित्त, मतलब हृदय, दर्पण मतलब हाँ। तो सबसे पहली बात है कि भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने चित्त को दर्पण से क्यों कंपेयर किया, और क्यों नहीं, और कोई और बहुत सारी चीजें एनालॉजी है, क्योंकि उसमें हम देख सकते हैं दर्पण में। किसको देख सकते हैं? हाँ ठीक है, खुद को कैसे हैं हम। Because we relate to the mind and we think कि हम वही हैं जो हमारा माइंड देखता है और सोचता है, तो that's why we are getting wrong information. एक्चुअली कृष्णा भी हाँ Dust on the mirror you can see it very nicely because it's compared to like layers of dust. हाँ, तो एक्चुअली शीशे पे अगर होती है ना डस्ट, धूल जमती है, तो प्रॉब्लम यह है कि वो अपने आप नहीं हटती, उसको साफ करना पड़ेगा। मगर अगर आग पे धुआं आ जाए तो वो अपने आप धीरे धीरे हट जाता है। इसलिए गीता में भी भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। तो अगर आग पे धुआं आता है तो वो तो हट जाएगा अपने, मगर शीशे पे अगर धूल जमेगी तो वो अपने आप नहीं हटेगी, उसको साफ करना पड़ेगा आपको। इसलिए आईने का एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान। तो अब साफ करोगे तो अपने आप आपको अपनी असली परछाई दिखाई देने लगेगी। इसलिए एग्जाम्पल है दर्पण का। तो जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारा हृदय साफ होगा। हम ही साफ कर रहे हैं भगवान के नाम से, नहीं, भगवान का नाम हेल्प कर रहा है साफ करने के लिए। और जैसे जैसे शीशा साफ होगा, क्या दिखाई देगा उस शीशे में? आपको अपनी शक्ल दिखाई देगी। आपको दिखाई दे जाएगा कि आप कितने भयानक हो, ये दिखाई देने लगेगा। हम कितने गंदे हैं। अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा ना अपनी शक्ल, तो हम बड़े खुश हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा। हम तो बाहर वाले शीशे में देख रहे हैं, अंदर वाला शीशा कहाँ है? बाहर वाले शीशे में तो हम अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मगर अंदर वाले शीशे में फिर अपना असली स्वरूप दिखाई देगा। भाई तुम्हारी औकात क्या है, ये दिखाई दे जाएगा। मतलब अगर सही सपनों में बोला जाए, तुम ये हो, तुम नॉनसेंस हो। और ये पहला इफेक्ट है चेतो दर्पण मार्जनम। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई भगवान का नाम लेगा, सबसे पहला इफेक्ट क्या आएगा? सबसे पहला इफेक्ट देखो, भगवान का नाम लेने सबसे पहले तो अगर कोई आता है तो मजा तो आता ही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। आनंद तो सबको आता ही, मतलब इट्स नाइस, इट्स ब्लिसफुल। नहीं तो प्रभुपाद ने बोला भी एक लेक्चर में कि भगवान के नाम का सबसे पहला इफेक्ट है, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी कीर्तन करेगा डांस करने लगेगा, अच्छा लगता है सबको। और कीर्तन में अच्छा लगना और डीजे पार्टी में अच्छा लगना बिल्कुल अलग है। वो अच्छा ही अलग है, ये अच्छा ही अलग है। नहीं, और ये आप समझ सकते हो, मतलब मैंगो का टेस्ट होता है, मगर अलग अलग मैंगो का टेस्ट अलग अलग होता है। अब वो अलग अलग कैसे, वो तो खा के पता लगेगा, ऐसे तो कोई समझा नहीं सकता। एल्फेंसो मैंगो का टेस्ट अलग है, उस मैंगो का टेस्ट अलग है। नहीं, सो मैंगोनेस अलग अलग है सब में। तो उसी प्रकार वहां पे भी मजा आता है, यहाँ पे भी मजा आता है, मगर यहाँ की क्वालिटी बिल्कुल अलग है। खैर वो बात अलग है, बट पॉइंट ये है कि मजा जो आता है भगवान की भक्ति में, वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि भगवान का नाम खुद ही आनंद है। सो वो तो आएगा ही आएगा, मगर सबसे पहला प्रभाव जो भगवान का नाम लेने का होगा, सबसे पहला जो इफेक्ट आएगा आपके अंदर, आपके हृदय में, वो होगा चेतो दर्पण मार्जन। कहने का मतलब है कि आपको अपनी बुराइयां नजर आने लगेंगी। तभी शीशे से कंपेयर किया गया है। वो विवेक होता है ना, विवेक आने लगेगा। उसको कहते हैं विवेक और ज्ञान में फर्क है। ज्ञान होता है कि भी ये सेल फोन है, ये मतलब ये रिकॉर्डर है, ये पियानो है, ये। विवेक होता है डिस्क्रिमिनेशन। प्रभुपाद ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन, बार बार। प्रभुपाद सिर्फ नॉलेज इस्तेमाल नहीं कर रहे, यू कैन डिस्क्रिमिनेट। इसको कहते हैं विवेक। ये सही है, ये गलत है, ये सेवा है और ये भोग है, ये अच्छा है, ये बुरा है। और मैं पहले अपने को समझता था अच्छा, मगर एक्चुअली असलियत क्या निकली कि मैं सबसे बुरा इंसान हूं इस संसार में। ये समझ आएगा, ये पहला इफेक्ट है। सो अगर ऐसा हो रहा है तो आप सही रास्ते पे हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर आपको आज तक यही नहीं पता लगा कि आप सबसे बुरे इंसान हो और आप हवा में उछल रहे हो, तो कुछ कह नहीं सकते कि आप एडवांस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। उछल जरूर रहे हो और वो तो होगा ही होगा, वो तो नेचुरली अगर आनंद आएगा तो उछलोगे। मगर एडवांस कर रहे हो वो नहीं पता लग सकता, क्योंकि अच्छा लगने से कोई नहीं कह सकते कि आप आगे बढ़ रहे हो, पीछे जा रहे हो। अच्छा तो लगता ही है ना, आप गाड़ी चलाओ यहाँ पर हाईवे पे,
120 की स्पीड पे 130 150, मजा तो आएगा ना, मजा आएगा नहीं आएगा, मगर ये नहीं पता लग सकता कि आपको सही रास्ते पे गलत रास्ते पे हो। मजा तो आता ही है। ऐसा ही है बस, नाम लेने मजा तो आता है मगर मजे से नहीं पता लगेगा आप सही रास्ते पे गलत रास्ते पे हो। उसके लिए तो आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। सो ये श्लोक, पहला श्लोक आपको डायरेक्शंस दे रहा है कि जब भक्ति में बढ़ोगे तो पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो उससे आपको डायरेक्शन पता लगेगी। सो पहली चीज होनी चाहिए आपकी लाइफ में कि आपको पता लगने लगा कि मैं अच्छा आदमी नहीं। और सबको लगता है, नहीं भक्ति में आते पता ही लग जाता है कि यार मैं क्या सोच रहा था, मतलब क्यों मतलब इतना गंदा हूं मैं, सबके बारे में उल्टा फुल्टा सोचता रहता हूँ, नहीं लगता ही है। जेन्युइनली पीपल डज, यू नो, एवरीबॉडी फील्स। पहला सिम्टम है। अगर आ गया तो पहला पड़ाव पार हो गया, आप सही रास्ते पे एटलीस्ट। फिर दूसरा क्या है, भावमा दावागिनी निर्वापनम। सो भाव मतलब होता है संसार, दावाग्नि मतलब होता है हाँ, तो दावाग्नि मतलब जंगल की आग, बहुत बड़ी आग। और निर्वापनम मतलब खत्म हो जाना, शांत, शमन हो जाना, शमन। तो भव मादावाग्नि निर्वापनम, इस संसार की आग शमित हो जाएगी, बुझ जाएगी। इसका मतलब क्या है? दूसरा इफेक्ट होली नेम का क्या आना चाहिए? मटेरियल डिजास्टर। ओके, ऐसा क्या कह रहे हो? ठीक कह रहे हो या। सो संसार की आग खत्म। आग में क्या होता है? आग में आप जलते हो नहीं, हीट महसूस होती नहीं होती है। जब आग खत्म आती है तो आप ठंडा हो जाता है सब, नहीं। सो माया का प्रभाव कम होने लगेगा आप पे। ये आग क्या है? ये इच्छाओं की तो आग है जो माया की वजह से हो रही है। इतनी सारी इच्छाएं आ गई हैं। सो वो इच्छाएं कम होने लगेंगी आपके। मतलब उसको कहते हैं उदासीन। उदासीन समझते हैं ना? उदासीन मतलब उदास नहीं होता। उदासीन मतलब होता है कि संसार में इंटरेस्ट कम होने लगेगा। ये दूसरा इफेक्ट आएगा। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास संसार में तो इंटरेस्ट खत्म हो गया मगर मैं अच्छा आदमी हूं। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? चेतो दर्पण मार्जन नहीं हुआ। हाँ, मतलब चेतो दर्पण मार्जन नहीं हुआ, आपको संसार बुरा लग रहा है तो। और आपको कहीं मिलेंगे, कहीं इंडिया में मिलेंगे ऐसे नमूने सॉरी मगर है ऐसे ही शब्द है बस। सो कहीं, अरे आप पूछ लो किसी भारतीय से, यार तुम्हें कोई भी प्रोग्राम में आते हैं, प्रोग्राम में हाँ संसार कैसे कहते हैं? संसार तो माया है। नहीं, सभी कहते हैं ये संसार में तो कुछ नहीं रखा, सब बेकार है। ठीक है, ओके गुड, आपको ऐसा लग रहा है भक्ति करके, मेडिटेशन करके लग रहा है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछोगे उससे? क्या पूछना चाहते हो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन? तो फिर करना क्या चाहिए फिर? अभी मैंने बताया क्या पूछना चाहिए उससे। उसको दिखा, उसको बारे में क्या लग रहा है महसूस। हाँ, तो आप उससे पूछो कि भी आप अच्छे व्यक्ति हो बुरे? बस नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछ लो आप। हाँ मैं तो अच्छा हूं बस। इसका मतलब है वो आगे नहीं बढ़ रहा। मतलब यू कैन, आप मतलब आप दूसरी सीढ़ी पे नहीं आ सकते बिना पहली सीढ़ी क्रॉस किए। कैसे हो सकता है? अगर मैं दूसरी, ये पहली सीढ़ी क्रॉस तो की होगी तभी तो दूसरी सीढ़ी पहुंचा है। पर्सन इज फेकिंग बेसिकली। हाँ, इसका मतलब झूठ बोल रहे हो। इसका मतलब वो गलत रास्ते पे है, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा। दैट्स ऑल, फिनिश। तो इसलिए स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 आप उसमें 7 दरवाजे हैं, 7 सीढ़ियां हैं। 7 सीढ़ियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 दरवाजे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। शी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो तो पहली सीढ़ी है, या पहले आप चेतो दर्पण। दूसरी सीढ़ी है भवमादावाग्नि। आपकी इच्छाएं, इस संसार में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इसका मतलब ही नहीं कि संसार में काम नहीं करोगे, काम सब कर रहे होगे मगर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अब आप काम एज अ ड्यूटी समझ के कर रहे होगे, नहीं। इंटरेस्ट से करना अलग बात होती है, ड्यूटी समझ के करना अलग बात होती है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है मुझे करना है, भी हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है, हमने पैदा किया तो हमारा कर्तव्य ये करना है। एक ये अलग बात है। दूसरी अलग बात होती है कि भी ये मेरे हैं और मुझे करना है और ये करना है वो करना है। आप इंटरेस्ट के साथ करो, इंटरेस्ट के साथ नहीं करोगे आप। ये हैव इंटरेस्ट इन कृष्ण। हाँ, मतलब रजोगुण कम हो जाएगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, सारा इंटरेस्ट भगवान में आने लगेगा। ओके, सो ये दूसरा सिम्टम है, उदासीन हो जाना। इसको आप वैराग्य भी कह सकते हो दूसरे शब्दों में।
इंटरेस्ट बेसिकली इंटरेस्ट खत्म हो जाना मतलब ड्यूटी तो करोगे बट ओके फाइन, आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि इंटरेस्ट क्या कराता है, टाइम वेस्ट कराता है, फालतू की चीजें कराएगा, क्योंकि इंटरेस्ट लॉजिक में नहीं पकड़ सकते आप, है नहीं, लॉजिकल नहीं होता इंटरेस्ट। अभी तो आपको तो पेरेंट्स पूछेंगे एक लड़के से, यार तू उस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है, उसकी ना शक्ल है ना सूरत है, मैं मेरा दिल आ गया मैं क्या करूं अब वो ऐसे ही होता है ना, तो शादी याद पता लगता है, शादी के बाद सॉरी टू से दैट बट ऐसे ही होता है। जस्ट इनवाइटेड कपल्स अच्छा भी देखो ऐसा है, मैं तो जो असलियत है वो बताता हूँ। कोई लाना चाहिए था मुझे। कुछ लोग जब लेक्चर देते हैं वो कहते हैं नहीं भाई गृहस्थ का प्रोग्राम है तो गृहस्थ के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, बट आई डोंट डू दैट, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। मैं ये तो भागवतम कह रही है, मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ अब जाके पढ़ लो। सो ये बात है कि इंटरेस्ट लॉजिक में नहीं होता, इंटरेस्ट इलॉजिकल चलता है, नहीं इंटरेस्ट आपको इलॉजिकल चीजें कराएगा, यही तो इंटरेस्ट है। इसलिए इंटरेस्ट जब लूज होता है संसार में तो ऐसा नहीं कि आप इलॉजिकल चीजें करना बंद कर देते हो जो टाइम वेस्ट करा रही है आपकी, नहीं से वीडियो गेम खेलना, मूवी देखना, जो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जो अनर्थ है। अनर्थ मतलब जिसका आपकी लाइफ में कोई अर्थ नहीं है, वो अनर्थ होता है। अनर्थ मतलब सिर्फ टेक्निकल नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह, मेरे में तो कोई अनर्थ नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर वेस्टिंग टाइम वो अनर्थ है, आप अनर्थ कर रहे हो। अर्थ मतलब वैल्यू, अनर्थ मतलब नो वैल्यू, इट्स नॉट एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ, इज इट? अगर सोफे पे बैठ के आसमान देख रहे हो, अनर्थ है वो। अब आपको मैं तो बैठ के आसमान ही देख रहा था, उसमें क्या है, कोई काम करो लोभ मोह थोड़े ना है। सो आप थ्योरेटिकल बात कर रहे हो, वो सब अनर्थ है वो। सो दैट इज अंडरस्टैंड। इंटरेस्ट खत्म होना हमारा मतलब ऐसी एक्टिविटीज आप बंद कर दोगे जिसको कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही। हाँ ठीक है, अपनी फैमिली का केयर करना, पैसे कमाना, वो तो दैट एड्स वैल्यू टू योर लाइफ, वो इलॉजिकल थोड़ा ना है, वो तो करना है कि इससे वो भी डिवोटीज बनेंगे, उनका भी फायदा होगा, आपको भी फायदा हो रहा है। हम वीडियो गेम खेलने का कोई फायदा नहीं है, टीवी देखने का कोई फायदा नहीं है, वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। बाहर खाना, स्टारबक्स, एब्सोल्युटली नो फायदा, इट्स हार्मिंग योर हेल्थ, एवरीथिंग नॉनसेंस। सो दैट थिंग स्टॉप। तो ये होगा भवमादावगिनी निर्वापनम, इसके प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है भवमादावगिनी निर्वापनम का। ओके, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप, थर्ड क्या फिर इफेक्ट आएगा, फिर क्या है, श्रेया का इरवा चंद्रिका। तो इसका मतलब क्या है, श्रेया का मतलब क्या होता है, यश। श्रेया मीन्स श्रेया प्रिया, श्रेया मीन्स बेनिफिट, बेनिफिट। श्रेया कैरिवा, कैरिवा मतलब होता है फ्लावर जो होता है ना, वाइट, एक सफेद कमल होता है कैरिवा, उसको कैरिवा कहते हैं। चंद्रिका वो सिर्फ चांद की चांदनी में खिलता है कमल। कुछ फूल होते हैं ना जो जैसे सूरजमुखी सूरज की रोशनी में खिलता है, ऐसे कैरवा वो चांद की रोशनी में खिलता है, फिर सुबह बंद हो जाता है। वितरना मतलब हाँ, चांद अपनी चांदनी दे रहा है। तो महाप्रभु कह रहे हैं तीसरा प्रभाव क्या होगा, जब संसार में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो भगवान में इंटरेस्ट आ जाएगा नेचुरली, कहीं तो इंटरेस्ट जाएगा। जब भगवान में इंटरेस्ट आ जाएगा तो भक्ति की जो फूल है वो भगवान के नाम की जो चांदनी है उसमें खिलने लगेगा। ये मतलब है, तीसरा प्रभाव आने लगेगा। अभी तो जब तक संसार में इंटरेस्ट आएगा तो भगवान में सारा इंटरेस्ट नहीं है, नहीं बटा हुआ है ना आपका इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट संसार से हट गया तो भगवान में आ गया। सो भगवान के जो चरण कमल है, कोटि चंद्रा सुशीतला, जो कि करोड़ों चंद्रमाओं से भी सुशीतल है, जो भगवान का नाम है, उसमें आपकी भक्ति खिलने लगेगी। तो कहते हैं कैरवा चंद्रिका वितरणम, मतलब कहने का मतलब है कि भगवान में और रुचि बढ़ने लगेगी आपको, उनके नाम में, उनके गुणों में, उनकी लीलाओं में, जो बता रहे हैं उनके ज्ञान में इंटरेस्ट आने लगेगा। इसको कहते हैं कैरवा चंद्रिका वितरणम। सो पॉइंट ये कि अगर किसी को भगवान के नाम पे इंटरेस्ट आ रहा है और वो संसार से उदासीन नहीं हुआ, इसका मतलब वो सही डायरेक्शन में नहीं है। यू सी देयर स्टेप्स हैं ये, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते, स्टेप्स को आप जंप नहीं कर सकते, ऐसे ही होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कंफ्यूज मत हो, इसलिए महाप्रभु ने लॉजिक बनाया है, स्टेप्स दिए, सीढ़ियां हैं। ओके, श्रेय कैरवा चंद्रिका वितरणम, फिर
विद्या वधु जीवनम। चौथी चीज क्या होगी? जब भगवान में इंटरेस्ट आने लगेगा तो क्या होगा? तो विद्या, तो नॉलेज आएगी। नॉलेज पहले आती है, पहले इंटरेस्ट आता है। मैंने बता दिया, पहले इंटरेस्ट आता है। ऐसा क्यों है? तभी तो we will, हम Start कोशिश inquiring करेंगे, about that. और जानने और की जानने नहीं? की। हाँ। सो थोड़ी सी तो नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको इंटरेस्ट लाने के लिए, मगर जो रियली में जो रियलाइजेशन आएगी, जो विज्ञान आएगा, इंटरेस्ट के बाद फिर आपकी रिसर्च चालू होगी। मेन जो है कि मैं और जानना चाहता हूं, नहीं। सो विद्या आएगी। फिर विद्या होती है नॉट नॉलेज, एक्चुअली विजडम। विजडम और नॉलेज में, नॉलेज को कहते हैं संस्कृत में ज्ञान। अभिज्ञान कह लो। हाँ, तो विद्या हो गई। विजडम और नॉलेज में तो फर्क पता ही है ना आपको, है नहीं? क्या फर्क है? applied It's knowledge. realized knowledge जो you know कि it works like that. खाली पता नहीं है but महसूस नॉलेज किया हुआ है। बेसिकली डेटा सेंटर है, और जो विजडम है इट्स लाइक अ प्रोसेसिंग कि दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट, दिस ओके, यू कैन से दैट। हाँ, दैट इज जस्ट अ स्टोरेज, नॉलेज इज जस्ट अ स्टोरेज बैंक। ओके फाइन, लेट मी गिव एग्जांपल बताता हूँ मैं। जो प्रभुपाद एग्जांपल नहीं दे देते, एक योगी आया, उसने कहा कि भाई करोड़ों वर्ष तपस्या की है मैंने और मुझे सिद्धि मिली है कि पानी पे चल सकता हूँ। प्रभुपाद ने का फायदा क्या है, मैं 25 पैसे देके बोट में बैठ के क्रॉस कर लूंगा। तूने इतने साल वेस्ट कर दिए। इसको कहते हैं विजडम। समझे? नॉलेज और विजडम में फर्क होता है। नॉलेज, वाइज आदमी जो है वो ऐसा सॉल्यूशन निकालेगा जो नॉलेजेबल आदमी नहीं निकाल सकता। नॉलेज से हो सकता है आपको पता लग जाएगा आप ठीक कर रहे हो, ठीक तो है वो, मगर रियली में यूजफुल है या नहीं वो नहीं पता लगेगा। नॉलेज आपको ठीक और गलत का आइडिया देती है, मगर नॉलेज ये नहीं बता सकती कि रियली में यूजफुल, फायदेमंद है आपके लिए या फायदेमंद नहीं है। वो नॉलेज नहीं बता सकती। सो नॉलेज आपको बता सकती है एप्पल फोन कैसे बनाना है, आप चले जाओ, सबको समझ आ जाएगा। हाँ, मगर यूज कैसे करना है उसके लिए विजडम चाहिए। उसके लिए विजडम चाहिए। आप गंदी चीज भी देख सकते हो, अच्छी चीज भी देख सकते हो। वो विजडम बिल्कुल अलग चीज है। तो प्रभुपाद वाइज थे, इसलिए प्रभुपाद ने बड़े बड़े नॉलेजेबल लोगों को हरा परास्त कर दिया अपनी विजडम से, नहीं। सो दैट्स विद्या आ जाएगी, विजडम आ जाएगी, नहीं। सो आपको पूरी नॉलेज हो सकती है अपनी लाइफ की, ये प्लानिंग, वो प्लानिंग, वो प्लानिंग, ये प्लानिंग। विजडम है भैया, अपनी प्लानिंग छोड़ो, भगवान की बात प्लानिंग सुन लो, ये ज्यादा बेटर है। तो विद्या, सो दैट विद्या कम्स, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट भगवान की गुण रूप लीला वो समझ आने लगेंगे। फिर धीरे धीरे जब इंटरेस्ट आएगा तो भगवान के रूप गुण लीला समझ आने लगेंगे, नहीं बिना इंटरेस्ट के समझ नहीं आएंगे आपको। ओके, विद्या वधु मीन्स क्या होता है? वाइफ या ब्राइड ग्रूम, वाइफ। जीवनम मतलब जीवन। तो जो फोर्थ इफेक्ट क्या आएगा कि विद्या वधु जीवनम, भगवान का नाम जो है और भगवान, आपको समझ आ जाएगा कि भगवान का नाम इस विद्या के कारण है। विद्या वधु जीवनम, तो वधु कौन है यहां पर? हाँ, नहीं, तो वधु यहां पे भक्ति देवी है, जिसकी शादी किससे हुई है? जिसकी शादी विद्या से हुई है। विद्या कौन है? अब विद्या विजडम है, और विजडम मतलब कौन है विजडम का प्रतीक? कृष्ण। तो कृष्ण की वाइफ कौन है? भक्ति देवी, नहीं। विद्या वधु जीवनम, तो आपको समझ आ जाएगा एक्चुअली कि भक्ति जो मेरे में थोड़ी सी भक्ति जो भी है वो किसकी कृपा से? वो कृष्ण की कृपा से। मेरे में जो थोड़ी भी जो विद्या है वो किसकी कृपा से है? भगवान। ये आपको समझ आने लगेगा, या दूसरे शब्दों में आपको समझ आने लगेगा कि जो आप साधना कर रहे हो, साधना कर रहे हैं ना, हरे कृष्णा ट्राई कर रहे हैं, मेरे को जो भी मिल रहा है वो मेरी साधना के ऐसे नहीं मिल रहा। अभी हमें लगता है कि हम चैंटिंग कर रहे हैं तो मुझे कृपा मिल रही है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो माया है। क्योंकि आपकी चैंटिंग थर्ड क्लास है, आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए आइडियली। अगर ध्यान से देखो तो क्या मिलेगा आपकी चैंटिंग से? क्या मिलेगा? सोते तो रहते हो, जब भी नहीं होता। कई लोगों से तो बोला नहीं आता कृष्णा, देखा है?
बोल ही नहीं पाते कई लोग, मतलब कई लोग तो मतलब चैंटिंग की रेडी मार देते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, मतलब आई डोंट नो उनको लाइफ में क्या चाहिए, 16 राउंड चाहिए, नहीं खत्म करना आइडिया थोड़ा ना है। अगर आप भगवान का नाम खत्म करोगे, भगवान आपको खत्म कर देंगे। आप खत्म करने में इंटरेस्टेड हो ना, तो ठीक है, हाँ ये तमाम प्रबंधन थे, आप खत्म करने में इंटरेस्टेड हो मुझे, तो मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ। ऐसा उसका कोई पॉइंट नहीं है, थोड़ा टाइम और लगा लो मगर अच्छी तरह जप करो। नहीं, हर नाम एक हीरा है, हर शब्द आपको ध्यान से अपने कान से लेके अपने हृदय में रख लो, हरे कृष्णा लेके अपने हार्ट में रखते रहो, वही तो वेल्थ है हमारी। और फिर उसको रखकर फिर उस पे ध्यान लगाओ, तब फिर इंटरेस्ट आता है। तो अभी तो हम सोच रहे हैं कि हमारे जप से कृपा मिल रही है, मगर ऐसा नहीं है, नहीं। जब फोर्थ इफेक्ट आएगा ना भगवान के नाम का, तो भगवान का नाम ही हमें समझा देंगे कि देखो जो भी तुम्हें कृपा मिल रही है, जो भी तुम्हें आनंद आ रहा है, वो तुम्हारी एक्चुअली साधना की ऐसे नहीं मिल रही, वो मेरी कृपा है। विद्या वधु जीवनम, भक्ति देवी के जो हस्बैंड है वो विद्या है, वो कृष्णा है। कृष्णा भक्ति देवी को प्रफुल्लित कर रहे हैं, तुम नहीं कर रहे, समझे? अभी हमें लग रहा है कि मैं अपनी भक्ति बढ़ा रहा हूं, सॉरी, दैट्स इल्यूजन। भगवान आपकी भक्ति बढ़ा रहे हैं। मगर यहां पे क्वेश्चन है कि फिर हम साधना करें क्यों? समझ गए नहीं समझ गए? अगर हमें समझ आ गया कि भी मेरी साधना से कुछ नहीं हो रहा, भगवान की कृपा से मेरी भक्ति बढ़ रही है, तो कोई कह सकता है फिर मैं साधना करूं क्यों, कृपा से भक्ति बढ़ जाएगी। और कई लोग कहते भी हैं, श्री संप्रदाय तेंकलाई तो यही कहते हैं। और अगर आप क्रिश्चियनिटी में आ जाओ, आपके ये जो आपके प्रोटेस्टेंट्स, प्रेसबेट, जो भी जितने भी और डोमिनेशंस जो भी हैं, सब उनकी फिलॉसफी यही है। सो क्या सॉल्यूशन है इसका? तो साधना करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपको पता लग गया कि मेरी साधना से कृपा नहीं मिल रही, भगवान अपनी अहेतु को कृपा से दे रहे हैं, उस दिन क्या साधना छोड़ दोगे या नहीं करें? क्वेश्चन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या सॉल्यूशन है इसका? है एक्चुअली साधना करने से कृपा मिलती है नहीं मिलती है? मिलती है एक्चुअली। भगवान के ऊपर ही इंडिपेंडेंट, मिलेगी भी नहीं मिलेगी उनके हाथ में। But he reciprocates multiple. नहीं तो हम Bhagavad Gita that although I am fair to everyone, but I am little biased to my devotee. ओके, मगर हमारा अभी कंक्लूजन तो यह आया, फोर्थ इफेक्ट, कि हमें समझ आ गया कि मेरी साधना कैसे कृपा नहीं मिल रही, मेरी साधना कैसे भक्ति नहीं बढ़ रही, भगवान अपनी कृपा से भक्ति बढ़ा रहे हैं। पर कृपा उनके ऊपर करते हैं जो कोशिश दामोदर जो साधना करते हैं, नहीं? 2 finger shot। तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हो कि मेरी साधना से कृपा नहीं मिल रही? अगर आपके माइंड में आइडिया है कि कृपा उसी पे करते हैं जो साधना करते हैं, ठीक है, तो फिर तो आपको ये पता लग गया मेरी साधना से कृपा मिल रही है, फिर तो गड़बड़ हो गई। मगर डिवोटी 100% कन्विंस्ड है कि मेरी साधना से कुछ नहीं हो रहा है। एक्सपेक्ट नहीं करते डिवोटी पर, नहीं, बट डिवोटी 100% कन्विंस्ड है इस फोर्थ इफेक्ट में कि मेरी साधना से कुछ भी नहीं हो रहा है, भगवान अपनी कृपा से मेरी भक्ति बढ़ा रहे हैं। बट भगवान को तो अब इसको हम समझे कैसे? फिर साधना छोड़ देंगे, प्रॉब्लम ये है। भगवान को अच्छा लगता है जब भक्त उनकी आराधना करते हैं। ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। जैसे भगवद गीता का है, यू फाइट फॉर मी एंड देन व्हेन यू विन, चलो ग्लोरी टू मी। सो नहीं, ओके, आई विल पुट दिस क्वेश्चन इन अनदर वे, कि भक्त को ये अनुभव आ जाता है साधना करते करते कि मेरी साधना बहुत नगण्य है, मेरी साधना को कोई रोल नहीं है, साधना से कुछ नहीं हो रहा। मुझे लग रहा था मेरी साधना से भक्ति बढ़ रही है, मगर एक्चुअली आज मुझे पता लगा कि जगन्नाथ ही मेरी भक्ति बढ़ा रहे थे। अब ये अनुभव जो आया है उसके हृदय में, ये अनुभव क्यों आया है, ये क्वेश्चन है। कैसे एक भक्त ऐसा सोच सकता है कि बिकॉज वो इतना नम्र है कि भक्ति उसको नम्र बना देती है कि उसको लगता है क्यों ऐसा सोच रहा है? हार्ट क्लीन हो रहा है, तो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि मेरे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है एंड everything that is happening is helping me. Okay, so can you explain? Yeah, so what's the explanation? his heart is getting cleansed, so नहीं, heart is getting cleansed, ये explanation नहीं, what's the logic? ये तो statement है। basically his thing because of the process of chanting. क्यों ऐसा सोच पा रहा है?
ये बताओ क्यों है सोच पा रहा है? हार्ट क्लीन हो रहा है, ये तो ये कोई लॉजिक नहीं है ना। दानव है, इतने बड़े दानव है, ऐसे हैं। वो अपने आप को देख रहा है कि मैं चेतो दर्पण नहीं, बट द पॉइंट इज, क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो साधना करना छोड़ देगा? नहीं। हाँ, वो ये क्वेश्चन है। फिर तो मेरे साधना, मैं तो कन्विंस हो गया मेरी साधना से कुछ नहीं हो रहा, तो छोड़। तो फिर मगर साधना कर भी रहा होगा और उसको ये भी पता है कि साधना से कृपा मिल रही है, मगर उसको ये भी पता है कि मेरी साधना से कुछ कृपा नहीं मिल रही, भगवान भक्ति बढ़ा रहे हैं। अब एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अब इस कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व करने के लिए किताबी ज्ञान काम नहीं आएगा, ये अनुभव से सॉल्व होता है। अगर आपको अनुभव है तो आंसर कर सकते हो, अनुभव नहीं है तो आंसर नहीं कर पाओगे। और अगर आंसर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब 4 स्टेप पे नहीं आया आज तक। वो चेतो दर्पण नहीं हो पा रहा। वो मुझे नहीं लगा, बट यू सी देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन देयर। बट इसका आंसर क्या है? साइमल्टेनियसली डिवोटी को दोनों चीजें पता है। उसको ये भी पता है कि साधना से कृपा मिल रही है, और उसको भी पता है मुझे साधना, जितनी साधना करूंगा उतनी कृपा मिलेगी। ये चर्च है क्या? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे लगा क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन छुप के क्रिश्चियनिटी तो नहीं कर रहे आप? सॉरी। सो एनीवे, सो यू अंडरस्टैंड। तो डिवोटी को ये भी पता है कि जितनी साधना करोगे उतनी कृपा आएगी। डिवोटी को ये भी पता है कि साधना से ही कृपा आती है, मगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको ये भी पता है कि मेरी साधना से कुछ नहीं हो रहा है, भगवान अपनी कृपा से ही भक्ति बढ़ा रहे हैं, फिर भी वो साधना करता रहेगा। ये सारी कॉन्ट्रडिक्शन उसके माइंड में है। अगर आप भक्ति में एडवांस नहीं, अगर आप पहले 3 स्टेप आपने नहीं किए तो यहां पे आके आप कंफ्यूज जाओगे। इसलिए स्टेप्स है, इसलिए स्टेप्स है। नहीं चेतो दर्पण महा श्रेया करेगा, अब यहां पे आके समझ आ जाएगा। तो कैसे होता है ये? ऐसे होता है कि डिवोटी को पता है कि साधना करने से ही कृपा मिलेगी, और तो कोई रास्ता नहीं है। वरना ऐसे तो जो नहीं कर रहा उसको क्या कृपा मिल रही है? नहीं मिल रही। तो जितनी साधना कर रहा है उसको उतनी साधना कृपा मिलेगी। मगर डिवोटी को ये अनुभव आ जाता है कि मेरी साधना जो है उसका रोल 1% है, भगवान की कृपा का रोल, भगवान की कृपा के सामने उसको अपनी साधना नगण्य नजर आती है, तुच्छ नजर आती है, तुच्छीकृतम एक्चुअली वही है। तो इसीलिए उसको समझ आता है कि एक्चुअली मेरी साधना का जितना रोल है उससे करोड़ों गुना ज्यादा भगवान की कृपा का रोल है। इसलिए वो अपनी साधना को क्रेडिट देना बंद कर देता है। इसलिए वो स्टेटमेंट दे रहा है कि भैया मेरी साधना से मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, भगवान की कृपा से बढ़ रहा हूँ। ये क्रेडिट देना बंद कर दिया उसने। उसको समझ आ गया मैं क्या कर रहा हूँ यार। समझ गए? नहीं समझ गए? जस्ट क्रेडिट देना बंद कर दिया। इसलिए कह रहा है मेरी साधना से कृपा नहीं मिल रही, बट एट द सेम टाइम ही नोज साधना तो करनी पड़ेगी, तभी भगवान कृपा देंगे। तब वो सॉल्व हो जाता है दोनों। बस वही बात है। सो दैट्स अ डिवोटी। 4th स्टेप है। उसके बाद जब ये पार हो जाएगा तो 5th स्टेप क्या है? 5th इफेक्ट क्या है होली नेम का? आनंद धाम बुद्धि वर्धनम। जब ये अनुभव आने लगेगा ना, जब आप अपनी साधना को क्रेडिट देना बंद कर दोगे, साधना तो कर रहे होगे मगर अपनी साधना को क्रेडिट कैसे कहेंगे हिंदी में? श्रेय। अपनी साधना को श्रेय देना बंद कर दोगे, भगवान की कृपा को श्रेय दोगे आप। तब ये होने लगेगा तो नेक्स्ट क्या होगा? आनंद धाम। वो तब आनंद आएगा। जब तक अपनी साधना को श्रेय दोगे कभी आनंद नहीं आ सकता, नहीं आएगा। आप अभी अपने में ही पड़े हो। जब तक अपने में पड़े हो तब तक आनंद नहीं आता, क्योंकि अपने में पढ़ना सेल्फिशनेस है ना। सेल्फिशनेस, स्वार्थ में क्या आनंद है? कोई आनंद नहीं है। स्वार्थी व्यक्ति को कभी आनंद नहीं मिल सकता। निस्वार्थता में आनंद है। इस संसार के लिए भी निस्वार्थ हो जाओ, उसमें इतना आनंद है। भी जो पानी वानी बांटते रहते हैं लंगर लगा के, वो कितना धूप में बांट रहा है। वो पंजाब में चले जाओ, इतनी गर्मी में वो बांटते हैं, उसको क्या मजा आ रहा है? मगर उसको आ रहा है एक अलग टाइप का मजा है, नहीं? इस संसार की निस्वार्थ सेवा करने में जब इतना आनंद है, तो भगवान की निस्वार्थ सेवा करने में कितना आनंद होगा? यू कैन इमेजिन। इसीलिए आनंद धाम बुद्धि वर्धनम। तब आनंद मतलब आनंद। फिर उसके बाद क्या शब्द है? अम्बुध, मतलब ओशन, सागर। वर्धनम मतलब आनंद का सागर बढ़ता जाएगा। सागर भी बढ़ेगा। हाँ, तो सागर भी बढ़ता रहेगा। दैट्स वन थिंग। सो बाय यू सी द पॉइंट है कि जितना ज्यादा, अब आप देख रहे हो क्या हो रहा है? चेतो दर्पणम मार्जनम भमदा, क्या हो रहा है? धीरे धीरे एक ही चीज हो रही है बस, भगवान का नाम लेने से आपकी स्वार्थता खत्म होती जा रही है। अपने से निकल के आप भगवान में जा रहे हो। नहीं, चेतो दर्पणम क्या था?
आपको पता लगा कि आप नॉनसेंस हो, अपने से मन हट गया। ब्रह्मादाग्नि निर्वाण मन क्या था? संसार से इंटरेस्ट हट गया, भगवान में इंटरेस्ट आ गया और मन हट गया। स्वार्थी है ना, अपने में मन जाना और मन हट गया। श्रेया कैरबा चंद्रिका वितरणम, आपकी भक्ति की इंटरेस्ट आ गया, भगवान के बारे में और जान रहे हो, अपने बारे में जानना कम कर दिया और कम हो गया अपने बारे में। और फिर क्या है? विद्यावतु जीवनम, तो अपनी साधना को श्रेय कम, मतलब भक्त बन के भी तो अभी भी हमारा मन अपने ही है, अपनी साधना को श्रेय दे रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये हो रही है, अभी भी स्वार्थ है, वो भी खत्म हो गया, अपने से सारा मन हट गया और अब पूरी भगवान में फोकस आ गया, तब आनंद आएगा। और क्या, नेचुरली आनंद आने लगेगा बस। सो अल्टीमेटली यही है, आप जितना अपने से मन हटा के भगवान में मन डालोगे उतने आनंद आएगा। जितनी मात्रा में आपको अपने में अगर चेतना है, अपने में मन है, उतनी मात्रा में आनंद कम होगा बस। दैट्स ऑल। अपना मीन्स देहात्म बुद्धि, अपना सब कुछ, अपना शरीर, अपना ऑफ कोर्स स्वरूप थोड़ा, अपनी साधना, अपना सब कुछ, अपने से मन हट जाएगा। वेल, एक डिवोटी को वैसे अपने स्वरूप में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो कोई प्रभुपाद कहते हैं उसको कोई इंटरेस्ट नहीं अपने में, अपने में हम कोई इंटरेस्ट नहीं है। Somebody asked actually Prabhupada, what am I? वो बंदे का भी आजकल अपने में कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका पड़ोसी के आपको कोई इंटरेस्ट है उसमें? एटलीस्ट अमेरिका में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंडिया में होगा, आपको पता ही नहीं कौन रह रहा है 20 साल से, कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। तो ऐसे ही डिवोटी को अपने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, अपने विचार, अपने प्लान्स, अपने आइडियाज, अपनी साधना, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको केवल भगवान में इंटरेस्ट है। उस एक्चुअली भक्त के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आनंदम बुद्धि वर्तनम में भक्त के लिए क्या होता है, वो उसके लिए अपने आप को ही पराया बन जाता है। वो भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं, आमी तो ना रहे आमी, मैं नहीं हूं, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मैं में। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मैं में है ना, मैं वही खत्म हो गया, आप अपने लिए पराये बन गए। हाँ, वो एक दिस अनदर लाइन, हाँ, इन दैट सॉन्ग। सो दैट्स द पॉइंट देयर। बट इट्स डिफिकल्ट टू डू। नहीं, ये कभी हो सकता है कि अपने में इंटरेस्ट खत्म हो गया, अब दूसरे में खत्म हो सकता है, अपने में नहीं हो सकता। ये बहुत मुश्किल है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। और जिस दिन आपको अपने में इंटरेस्ट खत्म हो गया, भगवान में पूरा इंटरेस्ट आ गया, उस दिन भगवान भी आपसे कहेंगे कि मेरे को अपने में इंटरेस्ट खत्म हो गया, पूरा तुम्हारे में आ गया। वो प्रेम है बस, दैट्स ऑल। तब आप लिंक्ड हो, तब आनंद आएगा ना, जब ये रिलेशनशिप पूरा भगवान के लिए, भगवान का आपके लिए, तब तो मजा आएगा। उससे पहले क्या मजा आएगा? नहीं, उससे पहले क्या मजा आता है? नहीं आता ना मजा। इसलिए जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो पूरी तरह उसके बारे में कर रहा है, वो पूरी तरह उसके। जब शादी आती है फिर मजा कम होने लगता है, क्योंकि उसके अपने प्लान्स बनने लगते हैं, उसके अपने प्लान्स बनने लगते हैं, तो फिर मजा कम हो जाता है। होता नहीं होता है, इट हैपेंस लाइक दैट। सो दैट्स आनंदम। सॉरी, वन पॉइंट, लाइक बट स्टिल एज अ डिवोटी तो हमेशा तुम अपना इंटेलिजेंस यूज करते हो, अपना अफेक्शन यूज करते हो, तो वो इन दैट सेंस किस पे यूज करते हो? टू अप्लाई दैट इन भक्ति। तो इन दैट सेंस तो तुम फिर भी कॉन्शियस हो अपने। नहीं, कॉन्शियस की बात नहीं कर रहा, अपने में इंटरेस्ट खत्म हो गया सब कुछ। हाँ, आपको नहीं, आपको ये पता लग गया जो आपकी इंटेलिजेंस आपकी नहीं है, ये भगवान की है। अभी तो हम सोच रहे हैं ना मैं अपनी इंटेलिजेंस, नहीं, एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, ये इल्यूजन है। हम यूज कर रहे हैं इंटेलिजेंस, ये जो भगवान जो भगवान सद्बुद्धि भी भगवान ही दे रहे हैं, ये समझ आ गया। अगर मैं अपने से सोचने लगूं ना तो कूड़ा ही सोचूंगा। ये पहला ही तो स्टेप था, चेतो दर्पण मार्जनम। जो अच्छे विचार आ रहे हैं वो भगवान का गिफ्ट है, वो मैं नहीं कर रहा। वो हमारे में कोई शक्ति नहीं है ये सोचने की कि मैं अपनी भक्ति कैसे बढ़ाऊं, ये शक्ति नहीं है हमारे में। हम नॉनसेंस है, हम ये सोच सकते हैं भक्ति कैसे कबाड़ा करूं, इसमें एक्सपर्ट है हम, तभी तो यहाँ बैठे हैं, नहीं यहाँ संसार में क्यों बैठे होते। करोड़ों वर्ष से हमने इसी में तो एक्सपर्टाइज पाई है, करोड़ों जीवनों से, कि हम कैसे कबाड़ा करें अपने आप का। या वी आर ऑल एक्सपर्ट इन दैट हैं। अभी तो 2 श्लोक ही हुए हम लोग ऑलरेडी इतना बहुत
सर ये तो पहला श्लोक है शिष्टा। ये तो पहला ही श्लोक है, पता नहीं कहाँ है हम लोग, पहले श्लोक में भी कहाँ है, कौन सी सीढ़ी में? So that's Anandam Bodhivartanam. You see? So that's full surrender almost. फिर उसके बाद क्या है? प्रतिपदम। जब ऐसा रिलेशनशिप हो जाएगा ना भगवान से, जब आप पूरी तरह भगवान के बारे में सोच रहे हो, अपने लिए नहीं सोच रहे, भगवान पूरी तरह आपके लिए सोच रहे हैं, भगवान भी अपने लिए नहीं सोच रहे, तब फिर उसके बाद हैप्पीनेस होगी और फिर तब आनंद आएगा रिलेशनशिप में। और जब आनंद आने लगेगा तब प्रतिपदम पूर्णामृता। इसका मतलब क्या है? प्रतिपदम मतलब हर हाँ तो हर कदम पे आस्वादनम। आस्वादनम मतलब इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकल मतलब क्या है? You'll be able to see God's glories in everywhere you go. भाव बेसिकली आपका प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल स्वाद तो आ ही रहा है। स्वाद का मतलब वही तो पूछ रहा हूँ मैं। अभी ये तो कविताएं हैं, लॉजिक क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है? It's like kind of like how we develop ruchi, right? Like it had like that stage kind of compared to that. Are you satisfied with your answer? How will I? You want to give more and more. Yeah. You want to increase. Yeah. Okay, after that, all that hard work comes like. Okay, I'll ask you. Okay, fine. I'll help you answer. What's yes, हिंदी। तो मैं आपकी मदद करता हूँ आंसर देने में। इसी प्रतिपदम मतलब क्या? हर स्टेप पे डिवोटी का हर स्टेप कहाँ होता है? भगवान की तरफ ना। और उस जो भगवान की तरफ जो हर कदम है उसको क्या बोलते हैं? संसार में हर कदम को क्या बोलते हैं? भोग। भगवान की तरफ हर कदम को क्या बोलते हैं? सेवा। सेवा भक्ति सेवा ही है ना। हर कदम भक्त कहाँ कदम ले रहा है, कहाँ चल रहा है? सेवा के रास्ते पे तो चल रहा है, सेवक है ना हम। तो प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम कहने का मतलब है जब ऐसा संबंध हो जाएगा भगवान से, तो फिर हर कदम पे मतलब जो भी सेवा करोगे आप, छोटी से छोटी सेवा, उसमें भी आनंद आएगा। पूर्ण आस्वादनम, फुल आनंद, फ्रैक्शन नहीं होगा। आप एक फूल भी अर्पण करोगे उसमें भी आपको उतने आनंद अनुभव होगा जो कि महाभाव में हो रहा है, जो कि समाधि में हो रहा है लोगों को। तो समाधि में अनुभव होता है वो एक फूल अर्पण करने में आपको अनुभव हो जाएगा। प्रतिपदम छोटी से छोटी सेवा में भी उतना ही आनंद मिलेगा जो बड़ी से बड़ी सेवा करने में मिलेगा, क्योंकि पूर्ण फुल आप हो गए। क्योंकि रिलेशनशिप ही ऐसा हो गया ना भगवान से, आप पूरी तरह भगवान के बारे में सोच रहे हो, भगवान पूरी तरह आपके बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा भी करोगे उसमें आनंद आएगा नहीं। और ऐसा ही होता है, मतलब आप देख सकते हैं, मतलब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पूरे दिन पार्क में बैठ सकते हैं एक बेंच पे, है नहीं, बिना बोले। वही यार कर क्या रहा है तू, बिना बोले। हम तो नहीं कर सकते ना। सिटिंग, और वो बॉयफ्रेंड कुछ वो हाथ भी लाएगा तो उसको मजा आएगा, वो आंखें भी लाएगी उसको मजा आएगा, बस इतने से भी उसको परम आनंद आ गया। सो दैट इज प्रतिपदम पूर्णमिता आस्वादनम। आप कुछ छोटी छोटी चीज करोगे आप महाभाव अनुभव कर सकते, इसको कहते हैं प्रतिपदम। दैट्स द स्टेज ऑफ अ डिवोटी। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं पत्रम पुष्पम। भगवान कह रहे हैं चाहे मुझे फूल भी करो, चाहे पत्ते भी करो, चाहे पानी कर दो, मैं स्वीकार करूंगा। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी पत्ता ही करो। पॉइंट भगवान ये कह रहे हैं कि अगर तुम फूल भी करोगे ना, और अगर तुम इस प्लेटफॉर्म पे हो, सिक्स्थ प्रतिपदम, अगर 6 स्टेप पे हो, तो फूल ऑफर करने में तुम्हें इतना आ जाएगा जो कि महाभाव में आता है। ये समझा रहे हैं भगवान वहां पे। अगर उस प्लेटफॉर्म पे नहीं हो तो फिर फूल से काम नहीं चलेगा। फिर तो मतलब आप अपने आप को फूल बना रहे हो। वो फूल नहीं है। देन एक प्रोसेस है वहां तक पहुंच, वहां पहुंचने के बाद ठीक है, पत्रम पुष्पम फलम तो आई एम सेटिस्फाइड, नो प्रॉब्लम। बिकॉज तुम भी, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा क्योंकि तुम संतुष्ट हो जाओगे। भगवान को हमारी तो संतुष्टि चाहिए, तो हमारी भक्ति इस लेवल पे पहुंच गई कि उसी में हम संतुष्ट हो जाएंगे। मगर अभी हम सिर्फ फूल वूल करेंगे तो कहाँ संतुष्टि कहाँ मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा फिर तो। अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे, भगवान भी संतुष्ट नहीं होंगे हमें देखकर। इसलिए वो श्लोक है, मगर वो श्लोक अभी हमारे साधकों के लिए नहीं है।
उसका मतलब वो उसका अगर सिर्फ इतना ही करना चाहते हो वो एक हायर लेवल पे आएगा। हमारे लेवल पे भी सब कुछ करना पड़ेगा। नहीं, प्रतिपदम पूर्ण आस्वादनम, फिर उसके बाद सर्वात्मना स्नापनम। तो जब हर सेवा में आपको आनंद आने लगेगा, छोटी से छोटी सेवा में, तो क्या होगा? सर्वात्मना स्नापनम। सर्व मतलब सब कुछ, आत्मा मतलब आत्मा यहाँ पे मतलब है कि आत्मा मतलब यहाँ पे होता है आत्मा भी हो गई, मन बुद्धि को भी आत्मा कह देते हैं ना। जैसे शरीर को नहीं बोलते आत्मा, आत्मबल, ये आत्मीय, आत्मीय भी तो होता है, अपने अपने लोगों को भी तो आत्मीय कहते हैं। तो इसी प्रकार जो भी हमारे सबसे निकट होता है उसको भी हम आत्मा कह देते हैं। तो मन बुद्धि तो बहुत निकट है ना, हमारे अंदर ही है। तो मन बुद्धि इंद्रियां भी हमारे बहुत निकट है, इंद्रियां और आत्मा है। सर्वात्मना स्नापनम, स्नापनम मतलब नहाना, स्नापनम। तो हमारी मन बुद्धि इंद्रियां सब की सब शांति और संतुष्टि से पूर्ण हो जाएंगी, संतुष्ट हो जाओगे बस। यम लब्ध्वा नाचा परम लाभम, आपको कुछ, आप इस कंक्लूजन में पहुंच जाओगे मुझे कुछ नहीं चाहिए अब, क्योंकि पूर्ण आनंद मिल गया ना आपको। हर छोटी छोटी चीज करने में आप एक नाम लोगे आपको उतने आनंद मिलेगा जितना कि समाधि में लोगों को मिल रहा है एक हरे कृष्णा बोलने से। प्रतिपदम पूर्ण साधनम, हर हरे कृष्णा बोलने से आपका आनंद मिलता रहेगा। ऐसे नहीं होगा कभी आप बोर हो रहे हो कभी आनंद मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा फिर उस स्टेज पे जो अभी हो रहा है हमारे साथ। तो फिर सब कुछ संतुष्ट हो जाओगे आप, पूर्ण संतुष्ट हो गए। आप क्या चाहिए? खत्म हो गया बस, यही तो चाहिए ना लोगों को, आनंद वो मिल गया, संतुष्ट हो गए। सर्वात्मा स्नापनम, तो संतुष्ट होने का मतलब क्या है? वो तो इंग्लिश है कोई इच्छा है ना, कुछ नहीं चाहिए, या मान्यता ना। संतुष्ट होने का मतलब है कि अब आपके मन में कोई संकल्प नहीं है अपने लिए, और आपकी बुद्धि में कोई भी प्लानिंग नहीं है अपने लिए, आपकी इंद्रियों में कोई भी इच्छा नहीं है भोग करने की, और आत्मा में कोई भाव नहीं है इस संसार के लिए, केवल कृष्ण के लिए। उसको संतुष्टि कहते हैं, सेटिस्फाई। और ये सब कैसे मिलेगा? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं ये सब संकीर्तन से मिलेगा। संकीर्तन मतलब क्या है? संकीर्तन मतलब क्या होता है? हरि नाम संकीर्तन, कांग्रेगेशन। तो संकीर्तन मतलब कीर्तन प्लस संघ। संघ का मतलब क्या है? संघ का मतलब ये भी हो सकता है कि भक्तों के साथ, मगर केवल मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप जंगल में हो अकेले तो क्या संकीर्तन नहीं कर सकते? तो महाप्रभु का मेथड ही फॉलो नहीं कर सकते, चलो भैया खत्म हो गया, जंगल में आ गया, कोई है ही नहीं, तो फिर पूरा मतलब नहीं हो सकता। There has to be some other meaning also. भगवद गीता में when he's mentioning some, तो संकीर्तन क्या है? सब अपनी इंद्रियां बुद्धि मन हाँ, संग मतलब अपनी मन बुद्धि इंद्रियां आत्मा सब एक साथ कीर्तन कर रही हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी। सब भगवान पे फोकस्ड है, अपने वचसा मनसा कर्मणा, वाणी मन कर्म सब भगवान के लिए हो गए। संग एक साथ काम कर रही है, अभी एक साथ नहीं कर रही ना संकीर्तन। मन को सोच रहा है, बुद्धि कुछ कर रही है, इंद्रिया कहीं भाग रही है, अभी हम संकीर्तन हम अच्छी तरह नहीं कर पा रहे, इसलिए इफेक्ट्स नहीं आ रहे। हम नहीं कर रहे, हम सबके साथ हैं मगर संकीर्तन हम नहीं कर रहे एक सेंस में पूरी तरह। तो जब संकीर्तनम होने लगेगा तब भगवान कह रहे हैं परम विजयते, तब विजय होगी माया पे। जब सब एक साथ काम करने लगे तब विजय हो जाएगी। और वो कैसे होगा? वो भगवान कह रहे हैं भगवान के नाम ही सिखाएगा कैसे करना है नाम। और ऑफ कोर्स संग मतलब भक्तों का संग, भक्तों के संग में आकर जब आप सीखोगे और भगवान का नाम लोगे, धीरे 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 ये सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी और तब हमारी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, दैट्स व्हाट ही सेज। पहला श्लोक हो गया। हरे कृष्णा। वेल 50 मिनट हो गए। देखो पूरा शिष्टाष्टकम तो आज हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। टाइम क्या हो रहा है? 2:20 probably. So what do you want to do? You want to continue or अगला श्लोक करें या नहीं?
करते हैं प्रभु। चलो, यू टू गो। ओके, प्रसाद, यू कैन गिव हिम प्रसाद। नहीं प्रसाद है। हाँ, आप ले लो ना वहाँ जिसको जाना है। तो आपने जैसे बताया कि देन यू विल रियलाइज इट्स ओनली कंप्लीट मर्सी ऑफ कृष्णा। सो वो आल्सो वो इंक्लूड ये भी करता है आपके गुरु महाराज की मर्सी और डिवोटीज की मर्सी, बिकॉज वी से ना यस्य प्रसाद हो भगवत प्रसाद हो, तो योर गुरु ओनली कैन ग्रांट यू कंप्लीट मर्सी। मतलब उनका रोल कहाँ पर है यहाँ पर फिर? उनका रोल है आपको गाइडेंस देने में, जैसे मैं दे रहा हूँ, आपको बताने में कि भी ये इफेक्ट्स आएंगे, ऐसे ऐसे होगा। ये उनकी मर्सी। उनकी मर्सी शब्दों से आती है, नॉलेज से। जैसे प्रभुपाद की मर्सी अपनी बुक से आ रही है ना, इज गाइडिंग, बट देन यू हैव टू फॉलो, एंड देन यू आर देयर एंड कृष्णा इज देयर। क्योंकि हमारी ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं कि गुरु हाथ रखेंगे और हो जाएगा। वो तो प्रभुपाद कहते थे ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। गुरु कैन गाइड यू, करना आपको पड़ेगा बस। वो हर स्टेप पे गाइड करते रहेंगे, ये जरूर है, नॉलेज देकर। बट नॉलेज से तो करेंगे, वैसे ऐसे कैसे होगा बताओ? कोई कंफ्यूजन है, यही तो करते हैं हम, जाके पूछते हैं अभी क्या है, कैसे करें, हम कंफ्यूज्ड हैं। उतनी मर्सी है। ओके, सो हरे कृष्णा। पहला श्लोक हो गया शिक्षाष्टकम।